स्वागत है आपका एक और नए हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी चैट में। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं और आज लाइट नहीं बंद करेंगे, आज ऐसे ही पढ़ेंगे, देखेंगे थोड़ा डर लगेगा। पिछली बार बंद कर दिया था लाइट, लेकिन अब की बार नहीं करेंगे। अब की बार ये रिंग लाइट लगा लिया, इससे काफ़ी यही रोशनी है, बाकी पूरा कमरा अंधेरा है। और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अराउंड 11 बजे। तो देखते हैं वन इवनिंग। तो मैं बात कर रहा हूँ अंकुश से और मुझे पता नहीं कि मैं अभी कौन। तुम गांव पहुंच गए? चाबी मिल गई घर की? वहीं बगल के घर के लड़के के पास थी? हाँ, गुड्डू से चाबी ले ली थी और घर खोल भी लिया है। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम वही लोग कर देंगे, लेकिन तुम श्योर हो तुम्हें उसी घर में रुकना है? वो भी अकेले? वहीं गुड्डू लोग के यहाँ रुक जाओ। और फिर ठंड भी बहुत पड़ रही है। सही बात है यार। अरे यार, ये घर देखने ही तो मैं गांव आया हूँ दिल्ली से। दादाजी की यही एक आखिरी निशानी बची है हमारे पास। उन्होंने अपनी वसीयत में खास कर ये घर तेरे और मेरे नाम के। पैसा पैसा। पापा और बड़े पापा को दूर ही रखा है। बेचारे इतने दो कैसे पेरेंट्स हैं, मुझे समझ ही नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों किया। फालतू की आफत हम कजिन्स के गले बांध दी। ओके, मतलब ये दोनों कजिन्स आई थिंक। और अब तुम इसे बेचने भी नहीं दे रहे हो। आफत? तुम्हें पता है लोग एक एक फीट जमीन लेने के लिए लड़ मर पड़ते हैं आजकल। बात तो सही है। और तुम्हें इतना बड़ा अपना घर मिला है गांव में, तो तुम ग्रेटफुल होने की बजाय उसे बेचना चाह रहे हो। ये थोड़ा बिजनेस माइंडेड लड़का है। ये सिर्फ घर नहीं, अपने दादाजी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद नहीं, पैसा है। तब बोलो साफ साफ। मुझे ऐसा हॉन्टेड आशीर्वाद नहीं चाहिए। हॉन्टेड? ये घर आत्माओं से भरा पड़ा है। तभी तो दादाजी ने अपने बेटों को दिया नहीं, पोतों को दे दिया। क्या अपने बेटे क्यों फंसाए? पोतों को दे दिया, जाओ मरो जाके घर में। तुम खुद को एजुकेटेड कहते हो और फिर ऐसी बातें करते हो। यकीन करो मेरा, चाचा जी तो तुम लोगों को लेकर बहुत पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता गधा कहीं का। लेकिन मेरे सारा बचपन गाँव में गुजरा है। अब भले ही मेरी फैमिली सिटी में रहती हो, लेकिन उस भूतिया घर से सब आज तक डरते हैं। वो भूतिया घर है लेकिन, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कट। तुम समझ नहीं रहे हो। गुड्डू भी उस घर में अकेला नहीं जाता और कभी वही रात को नहीं रुकता। गुड्डू आए थे, उसके घर के बगल में रहता है। जब दादाजी जिंदा थे तब वो आत्माएं उन्हें परेशान करती थी कि मरने के बाद वो भी वहां भटकने। इसलिए मैं उस जगह को बेचकर इन सबसे मुक्ति पाना चाहती हूँ। तुम सच में इन सब बातों में बिलीव करती हो? हा 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 हा। ये सब बस कहानियां हैं और मैं कुछ दिन यहाँ रुककर ये प्रूफ कर दूंगा कि ये सब तुम्हारा भ्रम है। एक्चुअली कुछ दिनों के लिए रहेगा ही वो, आई थिंक मरीज है ऐसे भूतिया घर में। अच्छा किया तूने यहाँ साफ सफाई करा दी। अब कही मैंने इतने दिनों से घर बंद पड़ा था, बहुत दिक्कत होती है मुझे। मैंने तो साफ सफाई कराई नहीं। ओ हाँ, हो सकता है गुड्डू ने खुद कर दी हो। गुड्डू इतना डरपोक है, खुद नहीं आता घर पे, वो क्या करेगा? वो तो केयर टेकर टाइप का है ना इस घर का। अच्छा, गुड्डू केयर टेकर है। हाँ, हो सकता है। अब जब तुम वहाँ रुक ही रहे हो तो ध्यान से रहना, तुम्हें कुछ हो ना। नहीं होगा, डोंट वरी। मॉर्निंग ऑफ सेकेंड डे, मतलब वो रात को सो गया आराम से। यहाँ रात को कोई मस्कारी कर रहा था। मस्खारी? मस्खारी क्या होता है? क्या मतलब? ओ, इसको खुद ही नहीं आता। कोई रात बाहर के लोहे वाले गेट पीट रहा था। ओ, मुझे बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी। आओ जाओ वसीयत लेने। ओए, ऑडियो भी है। ओ, अब भैया ये सोच रहा होगा गलती कर दी आके। यहाँ गांव में ऐसा करते रहते हैं क्या लोग? गधे या अभी भी? नहीं तो अपना गांव तो बहुत शांत है। 10-11 बजे तक सब सो जाते हैं। हाँ, गांव में ऐसे सो जाते हैं। तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ सतीश, लेकिन अब यहाँ ज़्यादा रुकना नहीं है। वो मेरा नाम सतीश है। अकेले में कुछ खास है नहीं करने को, और घर में भी थोड़ा अलग सा लगता है। अरे सीधा सीधा बोल, डर लग रहा है तुझे? अलग मतलब कैसे? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कल रात दादाजी की आवाज़ सुनी। साफ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन क्या कह जा रहा था, लेकिन आवाज़ डेफिनेटली उनसे मैच कर रही थी। अबे गधे, उसकी आत्मा थी दादाजी की। हो सकता है कि अकेलेपन में मेरी इमेजिनेशन हो। भाई ये अंकुश बिल्कुल पागल है।
मैंने कहा था ना तुझसे, वो घर सही नहीं है, भूतों का डेरा है वहां। तो फिर स्टार्ट हो गया। माना अजीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो आत्माओं वाली बात सच हो। हाँ, अभी जब इसको आत्मा हवा में उठा देगी ना, तब ये कहेगा सच है। तू नहीं मानता तो मत मान। ये बता, तू कब निकल रहा है वहां से? अब निकल ही नहीं पाएगा। 3 दिन बाद की ट्रेन की बुकिंग है, मतलब 3 दिन अभी वहीं भी सड़ेगा। जहां से पकड़नी है वहीं जाने में 3 घंटे लग जाएंगे। तू निकल यार वहां से। मिस्ड कॉल। यार घर सच में हॉन्टेड है। कल रात तो मुझे लगा था कि वहीं मारा जाऊंगा। मिस्ड कॉल भाई। क्या हुआ भाई? तू अभी गांव में ही है ना? हाँ, मैं गुड्डू के यहाँ हूँ। आ गया गुड्डू के यहाँ। आ गया ना औकात पर। वहां पर कह रहा था ना रुको ना रुको, रुकने मन था, रुक लिया। आ गया तुमको। मैं गुड्डू के यहाँ हूँ। कल रात भाग कर मैं यहाँ आ गया था। वहाँ मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और ना जाने क्या क्या। ओ, फिर एक वीडियो। ये भूतों की आवाज़ें सुन के मुझे हंसी क्यों आ रही? ओ, एक और वीडियो है। अबे मैं लाइट जलाने जा रहा हूँ। बस हवा निकल गई। अब ठीक है। भागा, भाग भाग, यही दे रहा हो। मैं तो चाहता हूँ उठा के तुझे फेंक दे मंजिल से, जब विश्वास आएगा तुझे। तू ठीक तो है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अभी तो वहाँ बड़ा रुकने मन था। तुझे पहले ही मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम तू बच गया। अरे बचा नहीं अभी। वो आत्माएं इंसानों को पोजेस कर लेती हैं और उसे पागल करके तड़पा तड़पा कर मार डालती हैं। अगर एक बार तुझे वो भूत लग जाते तो उस घर से भागने के बाद भी तू उनके काबू में रहता। हे भगवान, मुझे तो ऐसी कपकपी सी भरी हुई है। मैं आज ही वापस जा रहा हूँ। बोथ भी लाइक क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट इवनिंग। ओके, तो ये मैं अब गुड्डू से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं मैं कौन हूँ इतने टाइम। गुड्डू बोला, हाय, मेरे पैसे कब मिलेंगे? भाई, गुड्डू केवल नाम से गुड्डू था, बाकी इसकी प्रोफाइल पिक देख रहे हो? प्रोफाइल पिक से तो ये अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन लग रहा है। नाम गुड्डू, वाओ। अरे मिल जाएंगे, घर पिक तो जाने दे। जल्दी कर भाई, पैसों की ज़रूरत है मुझे। पैसों की ज़रूरत तो मुझे भी है। गार्डन तक कर्ज में डूबा हुआ है। पापा भी अब हेल्प नहीं कर रहे हैं। पापा भी कह रहे हैं इसलिए तो इस घर को किसी भी तरह से बेचकर पैसों का जुगाड़ करना चाहता हूँ। हाँ, वो अंकुश तो घर बेचने के लिए राजी ही नहीं हो रहा है, तभी तो इस घर को हॉन्टेड दिखाने का प्लान करना ओ मतलब कि वो जो सतीश था उसका भाई, आई थिंक उसका भाई मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने इतना गलत काम, मतलब मैंने नहीं, सतीश ने इतना गलत काम कर दिया गुड्डू के साथ। तूने बढ़िया काम किया गुड्डू, अंकुश को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये घर हॉन्टेड है। वो इसका 50% मालिक है। ओके, अगर वो नहीं मानता तो हम कभी ये घर नहीं बेच पाते। दादाजी भी क्या लफड़ा फंसा कर गए थे। हाँ यार, आखिर में उसे बिलीव हो ही गया कि यहाँ भूत है। डर के मारे जो पहली बस मिली उसी से दिल्ली भाग गया। तेरे दादा के घर में तो क्या, गांव के किसी घर में रुकने तो तैयार नहीं था वो। लेकिन सतीश यार, बड़ी मेहनत और प्लानिंग लगी वो सब करने में। पहली बाहर से एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाइट्स को सेट कराया। पूरे घर में छोटे छोटे साउंड छुपाए जो डरावनी आवाज़ें निकाले। मुझे लगा था ऐसा कुछ, मुझे लगा था कि ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बताया नहीं। क्या पता चल जाएगा उसको, फर्जी में प्लानिंग लोग का खराब कर, तो मैं बताया नहीं। चल झूठा। अलग से मशीन मंगवाई जो इतनी तेज वाइब्रेट हो कि बड़ा सामान तक हिला दें, और वो चीज़ों को अपने आप खिसकाना। अरे वो बाल जितना पतला ट्रांसपेरेंट धागा आता है ना, वो यूज़ किया था।
वो तो पर्सनली हैंडल करना पड़ा था मुझे। थैंक्स गुड्डू, तुझे तेरा कट जल्दी मिल जाएगा। मेरे लॉयर ने घर के पेपर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। 15 दिन में डील पूरी हो जाएगी और पैसा अपने हाथ में है। लेकिन याद रहे अंकुश वो घर हॉन्टेड होने की बात गांव में ना फैला दे, क्योंकि घर लेने वालों गांव के ही हैं। डील कैंसिल होने का खतरा है। फैला दे रे, डोंट वरी। मैंने उसको ये पट्टी पढ़ा दी है। अब वो इस हॉन्टेड घर से मुक्ति और पैसे पाने की सोचने लगा है। वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। ओके, मतलब अंकुश भी पैसों में डूब गया, मतलब अपनी मेहनत सक्सेसफुल हुई। हाँ, गुड जॉब। Ankush and Satish sold the house and divided the money. Satish gave Guddu the cut he promised him. The house was never haunted. तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई नो ये कहानी बिल्कुल एक सीरियल की तरह थी। दो भाई थे, उनका 50-50% हिस्सा था घर में। उस एक भाई को घर बेचना था, एक भाई को घर नहीं बेचना था, अपनी दादा की निशानी रखनी थी। लेकिन एक भाई ने उस घर के केयर टेकर यानी गुड्डू से प्रॉमिस करा था अगर वो घर बेचेगा तो उसे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो गुड्डू ने ऐसा प्रेटेंड किया कि वो घर हॉन्टेड है और अंकुश उससे डर गया, उसने वो घर बेच दिया और 50-50% हो गया। देखा जाए तो अंकुश के साथ गलत हुआ। आखिर में कुछ अंकुश को बताना चाहिए था कि, लेकिन क्या करे, अंकुश तो है ही गधा, तो कोई बात नहीं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब मार देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।